कि हम कोशिश करेंगे कि अपने लाइव प्रोग्राम में ही सुब्रत रॉय से संपर्क करने का। हमारे पास जो नंबर उपलब्ध है, हम पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए हम एक डेट मुकर्रर कर रहे हैं आज ही। उस दिन हम लाइव प्रोग्राम में आपके सामने मैं फोन करूंगा, देखूंगा कि उनका क्या रिएक्शन आता है, या आप लाइव सुनेंगे, ये तो हम करेंगे। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से टोटल निवेशक कितने हैं? देखिए, जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही थी भारत की सरकार जब आरटीआई लगाया गया था और तमाम आंदोलन हुए, उस आंकड़ों के अनुसार से हमारे पास जो सरकार सोसाइटियों के मेंबर, उन सोसाइटियों के मेंबर की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे थे, इसकी हमारी लड़ाई सोसाइटियों की लड़ाई थी। हमारी लड़ाई और किसी पैसे की अभी थी नहीं। इस नाते जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे थे, जिसको सरकार ने भी कहा था, सदन में कहा, निर्मला सीतारमण और इस देश में वित्त मंत्री के रूप में दो वित्त मंत्री आपके साथ, उनके सहायक वित्त मंत्री के रूप में काम करते हैं, पंकज चौधरी और बीएल वर्मा, सॉरी सहकारिता मंत्री बीएल पंकज चौधरी ने भी खुलेआम उस मंच पे सांसद बतौर प्रश्न उठाए जाने के दौरान उन्होंने लिखित कहा था कि हमारे सहारा के इन्वेस्टरों की संख्या 10 करोड़ है और 86,000 रुपए सहारा की सोसाइटियों में जमा है। और यहां और तो और अभी हाल ही में इस बात को हम बात करें कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने स्वयं का खुलासा किया कि 86,000 करोड़ रुपए एमबी वैली में लगाए गए, 62,000 करोड़ एमबी वैली में लगाए गए। ये उन्होंने लिखा, वो सरकार के द्वारा वहां पे प्रश्न पूछा गया था, सदन में आया था, उसका हमारे पास आज भी उसकी डिटेल पड़ी हुई। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको सहारा प्रबंधन तंत्र, मैं सहारा के सुब्रत राय की तरफ बात नहीं करता, सहारा प्रबंधन तंत्र की तरफ सीधे आरोप लगते हैं। और जब तक सहारा प्रबंधन तंत्र की मेन कड़ी को पकड़ा नहीं जाए, तब तक आपको भुगतान के रास्ते खुलेंगे नहीं। हम लाख चिल्ला लें और पकड़ना क्या भाई, इन सभी लोगों की संपत्तियों को, जो लोग छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक इनकी संपत्तियों को सीज करिए। है कहां सहारा के पास और संपत्तियां? कहां है सहारा के पास संपत्तियां? जितनी भी ऑफिस है सब किराए की ऑफिस है। आखिर है कहां सहारा के पास? तो ना सहारा के पास कोई संपत्ति है और ना वो व्यवस्था उनके पास पनप रही है, जिसके कारण वो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जिसके कारण पैसे का भुगतान होना संभव नहीं है और सिर्फ एक रास्ते हैं। मैं पहले भी कहा और आज भी कहा, ये जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होगी। जिस दिन जनता की अदालत में लोग खड़े हो जाएंगे, ये सरकारें जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही हैं, वो उनको एहसास नहीं हो रहा कि हमको सही ढंग से काम करना चाहिए। आज भी 4 राज्यों में चुनाव हो रहा, 4 राज्यों में कोई भी खुलेआम अपना पक्ष 40,000 50,000 से ज्यादा की संख्या हर विधानसभाओं में, कौन निकल के बात बोल रहा? आज लड़ कोई रहा तो भाजपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है। लेकिन अगर अपनी बात रखनी है तो ना आप आम आदमी पार्टी से बात करके रखवा पा रहे हैं, ना कांग्रेस से रखवा पा रहे हैं, बीजेपी का तो विरोधी कर रहे हैं। आखिर कोई और बोलने वाला क्यों नहीं निकल रहा? अगर एक सरकार विरोधी है तो विपक्ष के और भी लोग कहां चले गए? क्यों नहीं बोलते हमारी बात? वोट तो उनको भी चाहिए, क्योंकि आप अपना वोट, अपनी बात बुलवा ही नहीं पाते। इसके लिए प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो आपको भुगतान नहीं मिलना, किसी भी कीमत पर नहीं। लाख कोशिश करें, जब तक जनता की अदालत सही ढंग से खड़ी नहीं होगी तो आप ये कहिए कि आपका भुगतान कहीं मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। और मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं और इंतजार कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी जवाबदेहियों को तय कर ले। जब वो समय आएगा, जब ये बात आएगी, तो 10 साल बाद हम फिर मिलेंगे कि भाई साहब पीआईएल का क्या हुआ। मैं 10 साल बाद भी इंतजार करता हुआ दिखूंगा। जी,
जी जी अभय जी, अभय जी, आप जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपकी बात सुन रहा था गंभीरता से। अभय जी, मैं अब मैं सुन रहा हूँ। आज अब क्लोज करना चाहता हूं आज के डिबेट को, और हम अभी कोशिश करेंगे ट्यूसडे वेंसडे को कोई एक दिन मैं अभी संपर्क करता हूं सुब्रत राय जी के ऑफिस में, और मैं चाहता हूं कि ऑफिशियल रिएक्शन एक बार आ जाए कि वो क्या चाहते हैं, जो पीड़ा हमारे तरफ से, हमारे तमाम साथियों, ऑल इंडिया जन आंदोलन तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपकी बात हो जाती है तो आप उनसे एक बात हम लोगों की तरफ से कहिए कि कंपनी चले, इस 12 लाख लोगों को रोजगार मिले, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुब्रत राय खुलेआम देश के में 12 लाख कार्यकर्ताओं को, कहे जाने वाले 12 लाख कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत हो और सच सामने बताए। अगर वो सच सामने बताते हैं तो आंदोलन के लोग खुली मुखालफत अगर कर रहे हैं और सच सामने वो कहते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ तो बोले, हम लोग फूल माला लेके उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी 12 लाख लोगों के रोजगार का सवाल है, 12 लाख लोगों के परिवार का सवाल है, और कंपनी में करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है। उन पैसे को भुगतान लोग सिस्टम से करना शुरू करते तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी बात में कुशवाहा की बात मान लो कि 2015 से तब मामला क्लियर है तो 7 साल का मामला है, खत्म कर दिया जाएगा। 7 साल में 7 साल के बच्चे लोगों का पैसा हो जाएगा, कंपनी चलेगी। कोई बात को थोड़ा डेवलप क्यों नहीं करते हैं? 2015 तक बोला गया सहारा की एक कंपनी, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका पैसा क्लियर हुआ 2008। किसी का पैसा नहीं क्लियर हुआ। राम को दिया, श्याम को दिया, श्याम को दिया, हम रहमान को दिया, यही सब और जानते हैं जान का पैसा समय पूरा होता था तो उनको बुला करके उनके मर्जी के बिना संवर्धन करा लिया जाता था, और आज तक किसी को कोई पैसा नहीं। इस विवाद में नहीं पड़ना है। सुनिए ना, सुनिए अभी इस विवाद में नहीं पड़ना है। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि पहले निवेशकों का हित पहले सध जाए, निवेशकों का पैसा वापस आ जाए। अब उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, सुनिए, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सुब्रत रॉय से संपर्क साधा जाए, सुब्रत रॉय से संपर्क साधा जाए और उनसे पूछा जाए कि किस तरीके से कितनी जल्दी हम भुगतान करें, किस तरीके से कितनी जल्दी भुगतान करें कि ये कोई पोर्टल के माध्यम से काम नहीं चलेगा। सुनिए, पोर्टल से काम नहीं चलेगा, इससे आप छुट्टी भी नहीं छुड़ा सकते हैं कि पोर्टल से हम भुगतान कर रहे हैं। इसलिए हमारी रहेगी कि बहुत जल्द हम आशुतोष जी से संपर्क करें, उनसे हम करने की कोशिश करें। आज हम डिबेट को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। कुशवाहा भाई और नौशाद भाई भुगतान करते सुनिए, अभी उस डिबेट में मत जाइए। आज हम डिबेट को यहीं क्लोज कर रहे हैं। ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक हम कोशिश करेंगे कि सहारा ग्रुप से संपर्क करने का, और सहारा ग्रुप का क्या रिएक्शन है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपस में विवाद मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी यूनाइट रहिए, सभी एक साथ रहिए। हमारी कोशिश है कि एक साथ रह करके, हम नहीं चाहते हैं कि सहारा का नुकसान हो जाए, डूब जाए। हम चाहते हैं कि आपका पैसा मिल जाए। वो किस तरीके से मिले, कैसे मिले, वो हम लोगों को करना चाहिए। आपस में लड़ाई मत कीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। अवैध ने बहुत मेहनत कर लिया था, इसी का परिणाम है कि खंडों खंडों में बिक रहा है। थैंक यू कुशवाहा भाई, थैंक यू कुशवाहा भाई, थैंक यू अभय जी। थोड़ा बहुत नोक-झोंक चलता रहेगा। हम लोगों का एक ही संकल्प है, निवेशकों का पैसा वापस आ जाए। शुक्रिया, थैंक यू। नहीं